DC1 के जो डायोड का जो टोपी है, हम जो टोपी बोलते हैं, उस टोपी के ऊपर देखो वोल्टेज 2.9 वोल्ट है। अच्छा, और यहाँ पे उसी से जो E791P है, यहाँ पे लिखा हुआ, उससे आगे आपको देखो लिखा है CLRP2 CLRP1 जंपर पैड। ना, CPU के बस जस्ट नीचे CLRP2 CLRP1, इसी साइड में। हाँ, CPU के नीचे की तरफ, जहाँ पे पार्ट नंबर लिखा है, उसी से थोड़े से आगे की तरफ दो जंपर पैड है, व्हाइट कलर के साथ बिल्कुल ऊपर हल्का सा एक लाइन है ना, व्हाइट व्हाइट कलर के लाइन दिखाई दे रहे हैं। CLRP2 CLRP1। ना, तो आप तो वो तो बैक साइड देख रहे हो, उसके दूसरी जहाँ पे डायोड है उसी तरफ देखना है। तो हीट सिंक तो हटाना ही नहीं है। CLRP2 CLRP1, CPU के कोने कोने में देखो, चारों कोने में दिखेगा आपको, किसी एक कोने पे मिला। ना, मुझे मत दिखाओ, आप वहां देखो लिखा हुआ है CLRP2 CLRP1। हाँ, तो वहां पे रेड कलर का है ना, ऑरेंज कलर का जंपर पैड। मुझे माइक्रोस्कोप में नहीं दिख रहा, मैं फोटो HD फोटो के अंदर देख रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक ठीक। और दूसरे वाले पे इसी इस वहां तो ठीक है, लेकिन दूसरे वाले के दूसरे वाले पैड पे रखो। हाँ, 2.9, मतलब RTC आपका ठीक है। अब आप, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन रहा है आपके बोर्ड में। और 3 वोल्ट 5 वोल्ट के बगल में ही PU1801 है। CLR के बाजू में, नहीं, ना, रैम स्लॉट के बगल में सीमोस कनेक्टर के पास। मुझे दिखाओ, मुझे दिख नहीं रहा, कहाँ पे देख रहे हो आप। हाँ हाँ, तो हाँ यही है, तो यही है। ये तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव है ये। और दूसरे वालों के, अच्छा मल्टी बोर्ड को ऑफ करके आपने इम्पिडेंस लिया था 3.5 का। इम्पिडेंस बोर्ड को बंद करके इम्पिडेंस लो एक बार। डाय डायोड मोड। मुझे क्वाइल के नंबर से बताओ, PL301 का कितना है।
190, ठीक है। हाँ, 0.026, मतलब एक का है 26, 26 और दूसरे वाले का है 190। आप ठीक है, ठीक है। हाँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक है। आपने रेड प्रोब, आप जिस प्रॉप से चेक कर रहे हो वो प्रॉप रेड है या ब्लैक है? रेड को ग्राउंड करो। अब सिंपल मैं जो कह रहा हूँ वो करो। ब्लैक हाथ में ले लिया। रुको रुको रुको। अब ब्लैक, अब ये आप किसी भी एक कॉइल पे लगा दो। ठीक है। हाँ, किसी एक कॉइल पे लगाओ। ठीक है, रुको, आप रुको, एक सेकंड रुको, और मल्टीमीटर का वेरिएशन हो रहा। बस वन वन से, हाँ हाँ, 0.121। क्लियर? मतलब 3 डिजिट में है ना? ठीक है, आप दूसरे प्रॉप पे लगाओ, दूसरे कॉइल पे लगाओ। ना 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 ना, कॉइल एक साइड लगा दिया, दैट मीन दोनों का क्लियर हो गया। दूसरे कॉइल पे 209। अच्छा, ना ना, बस स्टेप डाउन का इम्पिडेंस लेना है आपको। स्टेप डाउन का इम्पिडेंस क्या है, बस ये लो और कहानी खत्म। अब इम्पिडेंस लेने में अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, और इम्पिडेंस के बारे में भी आप भूल गए कि रेड प्रोब से इम्पिडेंस लिया जाता है या ब्लैक प्रोब से लिया जाता है। कोई बात नहीं। अगर आप कॉइल पे टच नहीं कर पा रहे हो तो उसके बगल में जो जंपर पैड देख रहे हो ना, व्हाइट कलर का, इस पे सही से टच कर लो एकदम। बस, हो गया, टच नहीं हुआ। बीच में करो इसके। हाँ, बस 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 बस। क्या आ रहा है? 310, मतलब 3 डिजिट में है। अब ये देखो, वेरिएबल नहीं हो रहा होगा, होल्ड हो गया होगा। हाँ, क्योंकि आप कॉइल पे सही से टच नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो अप डाउन हो रहा था। सेम उसी तरह आप दूसरे कॉइल पे लगाओ, उसके पास भी जंपर है। अब होल्ड हुआ कितने पे? 170। मतलब आपकी इसी लाइन में कोई ना कोई इशू है। अब PL 302 कौन सा है, इसे हम स्कीमेटिक से अगर मैं देखूं, वेट, PL 302, PL 302 170 में भी प्रॉब्लम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा, आप चार्जर लगा, अरे DC मशीन लगा के और मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज में रख के वोल्टेज चेक करो क्वाइल पे, उसी जंपर पैड पे ही चेक कर लो, डाल के वोल्टेज वहीं पे चेक कर लो, मल्टीमीटर वहीं। हाँ, वो आदत, हैबिट यही रखो। अब वोल्टेज पे कर लेना, DC मल्टीमीटर पे।
अभी डीसी रीडिंग कितना है? ठीक है। अब प्रॉप को टच कर दिया कॉइल पे? किसी एक प्रोब पे रखना है ना, एक प्रोब, दोनों पे मतलब एक प्रोब पे रखे हो ना आप? ठीक है। 30 303, 303 तो है, अच्छा ठीक है, पीजेपी 303। अब बटन दबा दो। वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज। हाँ, तो मतलब 5 वोल्ट बन रहा है। 3 वोल्ट पे इसी तरह देखो, चेक करो वोल्टेज। हाँ, तो यहाँ पे 3 5 मेरा बन रहा है इस मोड में। अब इसी के बगल में देखो, PJ 1801 है, PJ 303 के बगल में ही PJ 1801। उसी के ऊपर प्रॉप को टच करो अच्छे से और वोल्टेज देखो, 1.8 वोल्ट समथिंग आएगा। अच्छा, 3.3 आ रहा है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। इसके पास ये देखो क्वाइल, क्वाइल के पास आपको दो बड़े कैपेसिटर दिखाई दे रहे होंगे स्पीकर कनेक्टर के बिल्कुल पास में। छोटे छोटे जो नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं, दो सेम साइज का। 1801 के ऊपर, 1801 के ऊपर। हाँ, मतलब बाजू में रैम स्लॉट के कनेक्टर के पास, साइड में। हाँ 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 हाँ। इसके दूसरी साइड, वो इसके दूसरी साइड वोल्टेज आपको मिलेगा शायद। हाँ, अब बोर्ड को ऑन करो। कोई बात नहीं, आराम से कर लो। नहीं दिखा रहा? ना ना, कुछ नहीं, बोर्ड ऑन करो और वोल्टेज दिखेगा आपको। तो दूसरे क्वाइल के दूसरी साइड टच करो। हाँ, कैपेसिटर की दूसरी साइड टच करो, कैपेसिटर की दूसरी साइड। हाँ, वोल्टेज 1.8 वोल्ट बनेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप 18 PU 18 आईसी के पिन नंबर 3 पे टच कर दो। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। इस वाले पॉइंट पे मेरा मेरा मार्किंग दिख रहा है क्या आपको? ये वाला बोर्ड ऑन करो। ठीक है, मतलब 1.8 वोल्ट आपका नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पे आप चेक करो, PU 1801 का पिन नंबर 1, देखो मार्कर। ये, हाँ हाँ हाँ।
अच्छा, 3.2 आ रहा है। अच्छा, अब बोर्ड को बंद करके पिन नंबर 3 का इम्पीडेंस चेक करो कि वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो वोल्टेज नहीं बनने का रीजन दो ही है, या तो लो या तो रिक्वायरमेंट। तो पहले चेक करो पिन नंबर 3 का इम्पीडेंस कितना आ रहा है। हाँ, डायोड मोड पे। कोई बात नहीं, यहाँ पे बगल में देखो वो है पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स, ये वाला, इस पे भी रख सकते हो ये वाला। हाँ हाँ, 0.397 मतलब ठीक है। अब आपका एक नंबर पे भी वोल्टेज आ रहा है, बट 2.5 यहाँ पे 1.8 वोल्ट नहीं बन रहा है। आपका ये रेगुलेटर खराब हो चुका है। अच्छा, उससे पहले मेरे को एक चीज और बता। हाँ, एक मिनट। उससे पहले मेरे को 4 नंबर का रिक्वायरमेंट बता दो, पिन नंबर 4। 1 2 3 4, ये रहा ये पॉइंट। अच्छा, इस पे तो आ ही रहा था। 4 नंबर ये रहा वोल्टेज। नहीं, आप ब्लैक से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट कर दिया करो बस। हाँ हाँ हाँ, कनेक्टेड है। एक बार एक बार और मुझे पिन नंबर 1 का बता दो। एक बार और पिन नंबर 1 का। हाँ, ठीक है। पहले टच कर लो, पावर बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ना ना ना, टच नहीं है, टच नहीं है, गलत है, टच गलत है। दूसरे पिन पे, हाँ अब ठीक है। अब आपको ये आईसी चेंज करनी है बस। आपका केस सॉल्व हो जाएगा, ये आपकी आईसी खराब है। हाँ, ये 1.8 वोल्ट की आईसी है। अब इसका नंबर क्या है? तो ये आपको, आपके पास कितने बोर्ड, नॉर्मल बोर्ड एचपी का पड़ा है आपके पास? स्मॉल एसओसी में या पेंटियम में, या सेम बोर्ड है? एचपी कौन सा है? एचपी का है क्या सेम बोर्ड? एचपी का मतलब सेम नहीं, एचपी का पेंटियम है, एचपी का एएमडी बोर्ड। कौन सा है दिखाओ, मैं उसमें देख लेता हूँ ये आईसी लगी है या नहीं। ना 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 ना, कॉम्पैक्ट वॉम्पैक्ट नहीं, कम से कम वो उसका जनरेशन होना चाहिए, उसमें DDR3L लगा होना चाहिए। DDR3L नहीं होना चाहिए, DDR4 होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, DDR4 या DDR3L, जो पेंटियम का होगा उसमें, या AMD का है। DDR3 में नहीं मिलेगा ये आईसी। ये DDR3L पेंटियम या AMD बोर्ड में मिलेगा, या 6 जनरेशन का बोर्ड, जो भी कोई भी बोर्ड होगा 6 जनरेशन का, ज्यादा चांस है कि ये आईसी मिल जाए। i3 5th जनरेशन है। अगर इंटेल का 4th 5th जनरेशन में काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें होता ही नहीं है ये 1.8 का। एक मिनट, क्या है? i3 कौन सा जनरेशन है ये?
आपने सारी क्लास अटेंड की हुई है ना अभी तक? सीपीयू की क्लास अटेंड की थी आपने? चलो तो क्लास हम क्लास के बीच में ही पूछेंगे, अभी नहीं बताएंगे। लेकिन आप गलत हो, चलो कोई बात नहीं, ये बोर्ड नहीं है। नहीं नहीं, माइक्रोस्कोप से क्या लेना देना है? मैं तो क्लास में जो करवाता हूँ वो तो आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। नहीं, प्रैक्टिस, मैं पूरा प्रैक्टिस करवाया बोर्ड। इसी तरीके से मैंने आपको बोर्ड दिखाया, मेरे पास फोटो है ना। ये देखो, आपको तो अभी नहीं दिखेगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल एचडी इमेज, E791P का मेरे पास एचडी इमेज है। मैंने इसके ऊपर से आपको सब कुछ बता रहा हूँ, है ना। तो वो गलत है ना पीछे। आपने एक साथ ही टाइम क्लास अटेंड तो एक साथ ही किया था ना, 15 तारीख से स्टार्ट हुआ था ना क्लास। तो फिर पीछे आप चल रहे हो, लेकिन और भी कोई। हाँ, नहीं नहीं नहीं, माइक्रोस्कोप का कोई भी लेना देना नहीं है अभी तक के क्लास में। वो आप इसमें इंक्लूड कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अभी जो आप मुझे तो दिखा रहे हो i3 350M, क्या ये बिना माइक्रोस्कोप की आप आंखें नहीं देख पा रही है इसको? वो चीज अलग है, कंपोनेंट देखने, वो अलग बात है। वो आपकी आंखें प्रॉब्लम कर रही है, बट उससे क्लास का कोई लेना देना नहीं है कि आप कंपोनेंट को देख पा रहे हो कि नहीं। नहीं, मेरा जो है मैं। चलो अच्छी बात है, नहीं ठीक है। अच्छा अच्छा, नहीं इससे होता क्या है कि इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी कि आप अगर क्लास को नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है या सर समझा नहीं पा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम फेस होगी। तो उस चीज को प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो ज्यादा अंडरस्टैंड होगा आपको। क्योंकि हमारे क्लास में, हाँ, क्योंकि वो निकालना पड़ेगा। मैं आपको हर बार स्पीच भी देता हूँ, काफी बार मोटिवेट भी करता हूँ, तो वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वो प्रैक्टिस के ऊपर बात। चलो कोई बात नहीं, आप एक बार इसी आईसी को चेंज कर लो। अब ये आईसी आपके पास कैसे आएगी? तो इस मदरबोर्ड में ऐसा कोई मदरबोर्ड आपके पास है नहीं, स्क्रैप मदरबोर्ड भी आपने नहीं मंगवा रखा है। और ये आईसी नॉर्मली जल्दी मिलेगी नहीं। इसका जो नंबर है, नंबर तो है मेरे पास, अगर आप ऑर्डर भी करते हो तो एक ये छोटी सी आईसी नंबर करोगे, 250 रुपए की, 150 रुपए की मिलेगी। हाँ तो 1 पॉइंट, अब ऐसा नहीं कि आप किसी भी बोर्ड से इस तरह का निकाल के लगा दोगे, क्योंकि इस 6 लाख के अंदर मॉसफेट भी आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट यही मिल जाए। एक्चुअल में इसका नंबर है G57, हाँ क्या था, 5719। हाँ हाँ, 5719 है, ठीक है। स्कीमेटिक में दिखा रहा है ये 5791P, सॉरी 5719C। ना ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। हाँ, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। क्या चीज? देखो क्या है, स्क्रैप स्क्रैप में आपको मैं 4 5 बोर्ड भेज दूं, लेकिन रिपेयरिंग के लिए कब कौन सा बोर्ड आता है हमें नहीं पता ना। अब मैं आपको 4 से 5 बोर्ड भेज दूं, अब आपके पास ऐसे बोर्ड आए ही ना जल्दी, आपको फिर लगेगा सर आपने क्या भेज दिया। लेकिन नॉर्मल लाइफ में सबके पास
1000 बोर्ड भी कोई रखता है ना अपने पास स्क्रैप 1000, तो वो भी कम पड़ जाता है। 1000 बोर्ड भी कम पड़ जाता है। तो इसीलिए अगर रिपेयरिंग करना है तो धीरे धीरे 10-10 बोर्ड मंथली का जैसे इनकम करते हो आप, तो एक इन्वेस्टमेंट कर लो कि मेरे को कम से कम 10 बोर्ड पे इन्वेस्टमेंट करना है मंथली। एक बार में नहीं खरीद सकते आप सारे बोर्ड। हाँ, तो ये है कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1 साल बाद 2 साल बाद आपके पास इतना स्क्रैप हो जाएगा कि कोई भी बोर्ड, जैसे अभी आपका केस सोल्व हो सकता था 2 मिनट में। बराबर, अगर मेरे पास ये आईसी होती तो। यस, यही है स्क्रैप का फायदा। चलेगा ना, कुछ इश्यू नहीं है। तो ये मुझे बता, ये तो समझिए मैं अरेंज कर लूंगा यहाँ से ही, सब हो जाएगा जनरली, या फिर फ्राइडे को करता है। चलो ये मंगा लेता हूँ उससे, तो इससे हो जाना चाहिए, आपका मतलब है ये 90% हो जाना चाहिए। नहीं होता तो फिर आगे देखेंगे, बट इसको अभी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज नहीं बन रहा है। और वोल्टेज न बनने का कारण दो ही है, मैंने आपको बता रखा है। या तो उसका इम्पिडेंस लो होना, हेल्थ बिगड़ जाना, या तो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होना। हेल्थ ठीक है, रिक्वायरमेंट भी ओके है, तो कहीं ना कहीं ऐसी ही फॉल्ट है। फॉल्ट है ना, ठीक है चलेगा, तो इश्यू में मैं चेक करके फिर आपको रिजल्ट देता हूँ। ये कौन सा जनरेशन का बोर्ड लगेगा, एचपी का?